नाज़रीन, इरशाद खोखर के साथ आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे एक के वीडियो स्कैंडल उसकी शुरुआत हुई है, अभी उसके चर्चे शुरू ही हुए हैं। अब वो वीडियो स्कैंडल है इखलाकी करप्शन का। पहले भी एक फैक्ट्री थी, वो महकमा खुराक की एक मेल आंटी, उसकी फैक्ट्री से ये चलते थे। एक वज़ीर और 2-3 अफसरान के भी वो मामला थे। अब लेकिन अब वो नहीं है, अब इसमें कोई और है जिसने ये फैक्ट्री शुरू की है। अब देखें उसके चर्चे शुरू हुए, कहाँ जाके वो मामला थमता है। बाकी वफाकी हुकूमत ने, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने चारों सूबों और पास्को से गंदम के ज़ख़ायर मांगे थे कि कितने कितने हमारे पब्लिक सेक्टर में सरकारी शोबे में है ताकि उस तरह वो दरामद की जाए। वो आ गए। अब उसके मतलब भी आगाह करेंगे कि कितने कितने ज़ख़ायर हैं। और बाकी करप्शन जो सिंध में जो महकमा खुराक में है, मैंने एक तजवीज़ पेश की थी कि उसकी फ़िज़िकल वेरिफ़िकेशन अगर पास्को और पंजाब फूड वाले करें तो वो बिल्कुल हो सकता है। और लेकिन उसमें क्या कानूनी मामलात आड़े आ रहे हैं और किसकी ख्वाहिश है कि हाँ वो होनी चाहिए। बात तो अच्छी है, ख्वाहिश तो अच्छी है, लेकिन वो क्यों है वो ख्वाहिश, वो होगा भी या नहीं। और बाकी कुछ DFCs वगैरह ने वो अपनी फ़िज़िकल अपनी जान छुड़ाने के लिए हर एक को अपनी जान की लगी हुई है। बाकी मामा लालू ग्रुप वालों को तो परवाह नहीं है। तो वो उन्होंने कुछ जो है रिपोर्ट्स दिए हैं कि कहाँ कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या शार्टेज है, वो भी उनके मतलब आगाह करेंगे। बाकी एक सील शुदा गोदाम किस तरह खुला गया, क्यों वहाँ पे FIR नहीं होती, ये 23 जुलाई का किस्सा है, उसके मतलब भी आगाह करेंगे। और एंटी करप्शन वालों ने आज बुलाया था, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आज कौन से महकमा खुराक के जो 25 अफसरान और मुलाजिमिन को बुलाया था, कौन गया कौन नहीं गया। और उसमें घर का बेदी कैसे शामिल है, महकमा खुराक वालों को जिनको बुलाया उनमें एक घर का बेदी भी 2-3 हैं, उनके मतलब भी आगाह करेंगे। और दादू में जो करप्शन हो रही है, आज उसकी एक डील हो रही है, वो भी आज की रिपोर्ट का हिस्सा है कि देखें कि वो डील कामयाब होती है या नहीं। बाकी मैंने आपको 20 जुलाई को एक बताया था कि कराची की 20 चोर फ्लोर मिलों जिन्होंने रमज़ान पैकेज की गंदम उठाई, उनके मतलब भी एक छोटी वजाहत करेंगे, लेकिन वजाहत के साथ आपको बताएंगे कि उसमें भी करप्शन किस तरह हुई है। तो ना वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले आपको बता दूं नाज़रीन के वज़ीर-ए-आज़म साहब का एक लेटर आया था, उनके एडिशनल सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आज़म के, उन्होंने चारों सूबों और पास्को को लेटर भेजा था कि बताएं कि गंदम के ज़ख़ायर कौन कौन से सूबाई हुकूमत के पास यानी सरकारी शोबे में कितने हैं, ताकि फिर वो आगे बढ़ा जाए और गंदम इम्पोर्ट की जाए मज़ीद। तो वो मेरी जो इत्तला है कि वो रिपोर्ट आ गई चारों सूबों से, पास्को से, कि तकरीबन 72-73 लाख टन गंदम के ज़ख़ायर सरकारी शोबे में। अब ये तो काफ़ी नहीं है, दायरा है हमारी रिक्वायरमेंट तो ज़्यादा है। तो आपने आज देखा होगा अखबारात में कि वो 20 लाख टन गंदम दरामद करने का फ़ैसला हुआ, जबकि मेरी जो इत्तला है कि तकरीबन 16 लाख होगी। 10 लाख टन का टेंडर हो चुका, बाकी मज़ीद 6 लाख का होगा। बाकी आगे देखेंगे कि कितनी ज़रूरत पड़ती है कि वो उसको क्या किया जाए। मैंने आपको उसी व्लॉग में ये भी बताया था कि सिंध वाले जो रिपोर्ट देंगे उसमें ये शो तो कर रहे हैं कि हमारे पास 9 लाख टन गंदम, 9.25 लाख वो हमने नई ख़रीदारी की है बाकी को छोड़ के। लेकिन उसमें मैंने आपको आगाह करता चलूँ कि तकरीबन 30 लाख बोरी, 3 लाख टन गंदम है ही नहीं, बल्कि 4 लाख, अभी तो ये कह रहे हैं कि 4 लाख टन गंदम नहीं हुई है। और जो ये ऊपर से बारिशें हुई हैं ये ज़हमत साबित हुई हैं, कई इलाके बेचारों के घर जले गए, फसलें चले गई, लेकिन इन फूड डिपार्टमेंट वालों के लिए वो रहमत साबित हुई है। अब वो जानबूझ के 10 बोरी भी गंदम ख़राब हो गई तो कहेंगे कि 1000 बोरी ख़राब हो गई। अब सब उस धंधे में लगे हुए हैं। तो इनके पास मैं आपको बता दूँ कि ये 50-60 लाख बोरी गंदम हो तो ये बड़ी बात है। इसकी चोरी ये से ही पकड़ी जा सकती है कि इसकी फ़िज़िकल वेरिफ़िकेशन किसी थर्ड पार्टी से कराई जाए। वो थर्ड पार्टी आपके पास है, पास्को है, सिंध पंजाब फूड है, उनसे आप कराएं तो पता लग जाएगा। लेकिन ये जब चोरी में सब मिनिस्टर से लेके डायरेक्टर, सेक्रेटरी, सब अभी तक वो धंधा उन्होंने शुरू किया है। इसीलिए इन्होंने 30 जून को जो क्लोजिंग होती है वो नहीं की है ताकि धंधा जारी रहे। अगर क्लोजिंग करेंगे तो फिर इनको फ़िज़िकल वेरिफ़िकेशन करानी पड़ेगी। तो वो बाकी फ़ेडरल गवर्नमेंट वो अपने तौर पे तो कुछ नहीं कर सकती। 18वीं तरमीम ये सूबों का मैटर है। हाँ, ये उसी वक्त हो सकती है कि चीफ मिनिस्टर चाहे, चीफ सेक्रेटरी चाहे, मिनिस्टर चाहे, इवन सेक्रेटरी चाहे, सेक्रेटरी एक लेटर लिखे, अगर वो उसमें थोड़ी भी ईमानदारी या कहीं वो जाते जाते या ना भी जाएं, अगर थोड़ी भी इसमें वो सूझबूझ हो, लेकिन वो खुद करप्शन में इन्वॉल्व है तो वो कैसे लिखेंगे।
तो वो पंजाब फूड और पास्को वाले वो फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करके वो बिल्कुल काला चिट्ठा रखेंगे। बाकी ये अपने अफसरान से ये अगर फ़िज़िकल वेरिफिकेशन, लेकिन वो भी नहीं कराएंगे। वो तो लिफाफा फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होती है, मामा चाचा के घर, चाचा भतीजे के घर, भतीजा भांजे के घर, ऐसे ही जाके जो है फ़िज़िकल कर जाते हैं कि लाड़काना वाला शहदादकोट गया, शहदादकोट वाला शिकारपुर वाला कश्मीर, सक्खर वाला गोटकी वाला नवाब शाह वाला दादू, ऐसे ही जाम छोरो, ऐसे वो हो जाती है। अब वो फ़िज़िकल वेरिफिकेशन मुझे तो लगता है कि बड़ा मुश्किल है। बाकी एक अफसर की ख्वाहिश है कि हाँ, पास्को और फूड वाले ये फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करें। उसकी ख्वाहिश क्यों है कि वो उम्मीदवार हैं, वो पहले डायरेक्टर रहे हैं फूड डिपार्टमेंट में, नाम बता दूं, बचल राव भुट्टो साहब। अब वो उसकी भी शायद वो मामलात बन रहे हैं कि अब वो ग्रेड 20 में प्रमोट हो गए कि वो सेक्रेटरी फूड बनकर शायद आ जाएं, कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी पहली तरजीह यही होगी कि फ़िज़िकल वेरिफिकेशन हो जाए। फ़िज़िकल वेरिफिकेशन क्योंकि ये जो 30 लाख 40 लाख बोरी गंदम का ये 19-24 अरब रुपए की जो खुर्द बुर्द है, वो अपने गले तो नहीं लेगा। तो वो चाहेगा कि हाँ, फ़िज़िकल वेरिफिकेशन ऐसी हो ताकि दूध का दूध, पानी का पानी साफ़ हो जाए कि हाँ, मुझे गंदम के ज़खायर कितने मिले, तो मैं उन्हीं के बलबूते पे उसी रिकॉर्ड को आगे लेके चलूँगा, तो कुछ वो बचत हो जाएगी, वरना तो ये सारा गले पड़ जाएगा। उनकी ख्वाहिश है। अब देखें कि चीफ मिनिस्टर साहब उसमें क्या करते हैं। और ये एक बार अगर हो जाए तो जान छूट जाएगी। ये होनी चाहिए फ़िज़िकल वेरिफिकेशन। बाकी मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने तो यहाँ तक सोचा है, उमूमन गंदम की जो हमारे यहाँ रिलीज़ होती है वो सितंबर में, अक्टूबर में भी होती है, उमूमन अक्टूबर में होती है, लेकिन ये अभी नवंबर के तीसरे हफ्ते तक खींचना चाहते हैं। उसमें इनका फूड वालों का दोहरा फ़ायदा क्या, एक तो ये कि फ़िज़िकल वेरिफिकेशन भी नहीं होगी, हम रिलीज़ लेट करेंगे, तो ये इनका धंधा जो है, ट्रक पकड़ रहे हैं, जो भी आया ट्रक उस पर जो है पैसे लेके ये गंदम खरीदारी के नाम पे हो रहा है। अरे भाई, एक महीने में भी 30 जून के बाद आपने कोई 10,000 बोरी भी महीने में दिए, उसके बलबूते पे ये सारी करप्शन हो रही है कि फ़िज़िकल से कैसे बचा जाए। और ये लेट क्यों करेंगे, मैं आपको अभी से बता दूँ, गंदम है ही नहीं। गंदम नहीं है तो फिर ये अक्टूबर तक फ्लोर मिल वाले ओपन मार्केट से गंदम लेते रहें तो ओपन मार्केट के रेट चढ़ेंगे। ओपन मार्केट में जो गंदम आती है वो कौन आता है, वो अली मक्सी बेचता है। वो सारे जो भी व्यापारी बेचते हैं, डायरेक्टर फूड उनसे जो है कांटेक्ट में, तो अगर ओपन मार्केट बढ़ता है तो इनकी कमीशन का मार्जिन भी बढ़ता है। और बाकी नवंबर में जाके बाकी जो 4 महीने बच जाएंगे, 4.5 महीने, उनमें ये गंदम रिलीज़ करेंगे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके पास ज़खायर नहीं है, फिर ये भर के देंगे। 2.5 लाख 3 लाख टन जो है महीने में लोकेशन दिखाएंगे। तो ऐसे में कई चोर फ्लोर मिले, चोर आटा चक्कियाँ कई हैं, तो वो तो जाहिर है फिर वो गंदम वो उठा नहीं सकेंगी। तो उनको ये जो चालान जो है, सरकारी चालान सरकारी रेट पे उनको दे के, या जो है कोई कुछ उनसे कमीशन 200-300 रुपये का मार्जिन लेके वो अपनी जो इन खुर्द बुर्द है वो छुपाएंगे कि हाँ, हमने ये फ्लोर मिलो इनको ये दे दी। ये इन्होंने दोहरा ये मामला रखा है। बाकी अवाम जो है जाके भुगते और आटे के रेट और बढ़ जाएंगे। तो ये नवंबर तक इनके पास अपनी चोरी छुपाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं नाज़रीन के फ़िज़िकल वेरिफिकेशन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ने की है। वो जो मुझे पता चला है कि हाँ, नौशेर व फ़िरोज़ वाले नज़ाकत हिस्बानी ने भी, वो हर एक को अपने वो जान के लाले पड़े हुए हैं कि क्योंकि इन पे तो एतबार नहीं है। डायरेक्टर फूड जो है, ये जो बिशनी शाह है जिसने सारा जो है गंद मचाया है, और ये जो सेक्रेटरी, अब तो दोनों वो मिल गए हैं। अब इनको मिल इसलिए भी गए हैं कि अब मिल के सारा रिकॉर्ड साफ़ करना है ना, जितना भी गंद हुआ है। अब तो एक पेज पे हैं, पहले भी थे, पहले भी कोई तो नहीं, लेकिन अब ज़्यादा वो मिले हुए हैं। और मुकेश चावला भी कुछ मुझे जो है वो धीमा नज़र आ रहा है, मिनिस्टर साहब, कि पता नहीं आगे क्या हो। तो अब वहाँ से रिपोर्ट आई है नज़ाकत हिस्बानी। अब उन्होंने कहा कि इन पे तो कोई एतबार नहीं है। वो क्या कहते हैं रिपोर्ट में, मुझे पता है कि वो जो बद्दर की रही हो, आपको फराड़ी बता रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि उसमें उसका मेरे जो ज़राए बताए रहे थे कि 40,000 बोरी से ज़्यादा शार्टेज है, लेकिन फिर भी उन्होंने एहतियातन 40,000 लिखी है। और किसकी नहीं है, फराड़ी उन्नड़ की, सब की शार्टेज उसमें। और ऐसे ही बेनज़ीराबाद वाले ने भी भेजी है, मुन्नवर आरई ने भी रिपोर्ट। अब उन्होंने क्या किया है कि अकबर लुंद की भी शार्टेज है, दीदार मक्सी की भी शार्टेज है, इमरान मक्सी की भी शार्टेज है, इंतज़ार जागीरानी की भी शार्टेज है, अब्बास की भी शार्टेज है। 8-9 बंदों की उन्होंने भी रिपोर्ट की, लेकिन उन्होंने गुलाम अली खास के लिए जो सबसे बड़ा वार डाकू है उसकी रिपोर्ट नहीं की है। अब वो तो जाहिर है वो MNA साहब हैं, उनके ख़ास बंदे हैं, गुलाम मुस्तफ़ा शाह, अब उनका भी कुछ भरम, और उसकी भी 40-50 हज़ार बोरी नहीं है। और उनको मैं उस दिन वो मैसेज देख रहा था, खास के लिए कहा भाई इसको जुर्रत कैसे हो गई। वो एडिशनल डायरेक्टर फाइनेंस हैं महकमा खुराक के कायम खानी साहब, वो खालिद कायम खानी, उनके लिए करके ये जनरल कायम खानी ये मेरी गंदम तरसीज करा रहा है, डिस्पैच करा रहा है कराची, और ये जो है इतना कुछ। मैंने कहा वाह वाह, ये यही बोल सकते हैं
अब कायम खानी वो भी अपनी मिसाल आप हैं, वो कई मामलात में तेज़ हैं, वो भी उन्होंने देखा होगा कि इनकी शार्टेज है, ये वो तो इनकी पहले जो है डिस्पैच दिखा के इनका खाली कराएं, अब वो उनका तोड़ उन्होंने निकाल लिया है। अब जितनी भी खास के लिए कि गंदम आ रही है, ये पुराना आदि मुजरम है। उनमें क्या है कि 50 किलो का अगर पीपी बैग है तो 25 किलो धान पेडी और 25 किलो जो है गंदम। अब आप कहेंगे कि ये क्यों, अनाज तो वो भी है, अनाज तो वो भी है। इस वक्त ओपन मार्केट में तकरीबन 3000 रुपये मन है गंदम, और पेडी का क्या रेट है, 1700-1600 रुपये। तो ये कितना मार्जिन हो गया। ये सारी करप्शन, वो जो उनकी जो हज़ारों बोरी गंदम कम है, और वो ऐसे नहीं आ रही है, उसमें ये कराची जो आ रही है, कराची वाला न्याज आरी जो यहाँ DFC मली रहे, या मस्त डहर जो 3 नंबर गोदाम का इंचार्ज, या इसाक मक्सी, ये सब उनके अलिंडो मीरानी सब मिले हुए हैं। 25,000 रुपये ट्रक पे वो उनको रुश्वत देता है, उन्हें फ़ायदा है। वो गंदम जो है, धान मिली हुई, पेडी मिली हुई, अब ये इससे क्या आटा बनेगा। फ़िलहाल तो चुप गया कि हाँ अनाज पड़ा हुआ है। इतने इतने फ्रॉड हो रहे हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि एक वो सील शुदा गोदाम किस तरह खुल गया। अब ये किस्सा बता रहा हूँ 23 जुलाई का, ये दिलचस्प किस्सा है। ये इनकी अपनी पॉलिसी तो देखें। एक गोदाम ठरी मीरवा खैरपुर में, वो सील किया गया। सील, उसमें कोई ज़्यादा गंदम की बोरियाँ भी नहीं, कोई 400-500 बोरी। अब दीदा दिलेरी देखें कि एक जो है वहाँ के कोई MPA साहब हैं, उनके बलबूते पे जिसकी वो गंदम थी, वो एक मुस्तफ़ा बांबड़ है, आके सील शुदा ताले तोड़ दिए, कुछ भी नहीं, किसी को पता नहीं, और ताला आके लगा। ये मैंने उसकी वो वीडियो भी आपके खिदमत में रखी है कि छोटी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ताला वो तो वहाँ पे एक इंस्पेक्टर है, वो उनका तो सेंटर कहीं और है, लेकिन वो वहीं पे एक का है, एक वो मैं उन्हें जानता हूँ कि वो कामरेड घराने से है, वो जो है ज़हीर अब्बास शर फूड इंस्पेक्टर है। उसको पता चल गया तो वो आके वहाँ पहुँचा, उनकी भी दस्तखत थी, 2-3 और की थी। ये जब वहाँ पे जोख्यो थे, DFC इरफान जोख्यो, अब तो वो मुतल हो गए, उसकी भी थी, और एक वो उस्मान दस्ती वहाँ का जो मुतल का फूड इंस्पेक्टर, उनकी भी थी। तो उन्होंने ताले तोड़ दिए, तो उन्होंने आके यहाँ शोर मचाया, और फिर जो है उन्होंने फ़ोने मोने घुमाई इधर उधर। वो जो 70-80 बोरी उसमें टाले में रखी गई थी, वो अनलोड करना शुरू की, तो फ़ोन किसका आ गया, ज़ाहिर है वो अरकान असेंबली, तो वो तो करेंगे ही। एक फूड डिपार्टमेंट का खुद AFC, जो DFC भी रहा है, फारूक कलेरी, नामी ग्रामी मुजरम, जिसने कंडियारों में बड़ी तबाही मचाई। उसको 2 साल पहले गोदाम नहीं मिला, तो फिर उन्होंने एक दूसरे मुलाजिम बरकत महेसर को, उनको वो गोदाम दिया, वो पैसे उन्होंने भरे और उसको रखवाया। अब उसका भी काम उतार दिया। ऐसा वो फ़ोन कर रहे हैं कि यार ज़हीर शर, ये मेरी गाड़ी है, इसको, भाई तेरे बाप का माल है, सरकारी गंदम। और वो ये बताएं कि उन्होंने सील की हुई थी। सील तोड़ना कितना बड़ा जुर्म है। 17 मई की जो पॉलिसी है कि होल्डर्स के ख़िलाफ़ FIR होगी। खैरपुर में वो जो मसला चल रहा है, पहले ही जो है एक डिप्टी डायरेक्टर और उनका DFCs का, उनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं FIR हो रही। ये ताला तोड़ा, FIR कराते हैं ना, क्यों नहीं FIR हुई। वहाँ एक MP का भी मसला, फिर वो FIR होगी तो फिर वो शायद वो जो मामला है जो नसरुल्लाह चांडियो, वहाँ के जो डिप्टी डायरेक्टर और इरफान को जोख्यो, तो फिर शायद वो मामला ना गड़बड़ हो जाए, बाकियों के ख़िलाफ़ भी तो ये ना करना पड़ जाए, तो वो उनके ख़िलाफ़ FIR, वरना सीधी FIR होनी चाहिए जिसने ये सील शुदा ताले तोड़े हैं। ये इनके कारनामे देखें। बाकी अब मैं आपको बता दूँ नाज़रीन के जो एंटी करप्शन वाला मैंने आपको किस्सा बताया, वो भी बड़ा दिलचस्प है। ऐसा दिलचस्प है कि आज जो है 25 अफसरान को, मैं आपको पहले बता चुका हूँ गुज़श्ता व्लॉग में, कि उनको बुलाया था एंटी करप्शन, किसने, हैदराबाद वालों ने, कि आएँ आप 2021-22 में जो भी आपने बारदाना तकसीम किया या किससे गंदम ली, क्या ये वो सारा रिकॉर्ड हैं, किसके खिलाफ़ कितने केसेस हैं। मेरे ख्याल में कोई एक आध कोई गया हो तो गया हो, वरना वो जो एक DFC है वो आंटी, वो उन्होंने जो है सबसे रब्ता करना शुरू किया। हाँ, उसके ये भी था, मुझे जो इतला मिली कि हाँ ये कुछ जो है यार, ये नहीं छोड़ेंगे तो कुछ इनको पैसे दे के इनका मुंह बंद किया जाए, चले या नहीं चले। और फिर ये भी था कि पहले तो ये मालूम करें कि भाई वो कंप्लेनर कौन है, हमारे शिकायत क्या है, तो हम उस तरह के जो है वो पेश हों, कुछ बताएं तो सही। तो मेरे ख्याल में कोई एक आध गया हो तो गया हो, वरना वो नहीं गए होंगे। और उसके पीछे कौन, मैंने आपको बताया घर का बेदी। आपको बताता चलूँ कि मुझे जो थोड़ी सूझबूझ मुझे अपने ज़राए ने मालूम हुआ है कि वहाँ का जो डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन है अब्बासी साहब, कोई वो किसका क्लोज़ फ्रेंड है, एक डिप्टी डायरेक्टर हैदराबाद में भी रहा, महकमा खुराक के। अब वो उनका मसला ये है कि वो भी कैडर ऑफिसर। अब उस डिप्टी डायरेक्टर का मसला ये है कि वो हेडक्वार्टर में बैठा हुआ है कई महीनों से,
उनका मसला ये था कि उन्होंने 300-400 चक्कियों की कोई शिकायत गई थी कि इन्होंने जाली चक्कियाँ की हैं, उनमें इतनी जो है 2.5-3 करोड़ रुपए मामले का था कि ये इन्होंने वो पैसे वो दिए। तो वो तो कह रहे हैं कि मैंने डायरेक्टर को दिए हैं, डायरेक्टर कह रहा है कि नहीं मुझे नहीं मिले। तो उन्हें घर बिठा दिया है, वो कह रहा है मुझे रिलीव करें कि मैं किसी और डिपार्टमेंट में जाऊँ, SNGD रिपोर्ट करूँ, उनको नहीं कर रहे हैं। तो वो उनके दोस्त हैं अब्बासी, तो वो मुझे वो थोड़ा वो लग रहा है। और घर का बेदी एक बता दूं कि एक DFC लगे हुए थे, मटर है तो था तो ADFC, वो लाड़काना में भी रहे, कंबर शहजाद कोट में भी रहे, और टंडो लायार में मेरे ख्याल में, टंडो मोहम्मद खान टंडो लायार में। अब वो उन्होंने जो है वो छोड़ दी डिपार्टमेंट, अब उनको नई असाइनमेंट मिल गई है, अब वो अलविदा कह के गए फूड डिपार्टमेंट को। अब वो, और इसलिए भी कि वहाँ पर 16 ग्रेड में समझ रहा था कि मैं हूँ ADFC, वो भी DFC रेगुलर भी नहीं, तो उन्होंने वो को नया कमीशन ये वो, तो अब वो एंटी करप्शन में चले गए हैं AD बन के। वो है इकराम मुगेरी जी, वो असिस्टेंट डायरेक्टर हैदराबाद लगे हुए हैं एंटी करप्शन में, जो 2 साल रह चुके हैं ये मामा लालू ग्रुप में, ये सारे उसके पपीट रहे हैं हसन अली मक्सी के। अब वो भी वहाँ पे है, वो घर का, उसको तो सारा पता है कि किस तरह क्या ख़रीदारी, किस तरह कौन कौन को क्या क्या करता है। तो उन्होंने भी जो है वो थोड़ा बहुत, मेरी इतला है बिल्कुल, इकराम मुगेरी। अब वो तो घर का बेदी, वो तो सबको ऐसे ही कहेगा आओ भाई, अब वही लंका डाएगा। लेकिन बात यह है कि अगर उनकी एंटी करप्शन वालों की नीयत सही है, इनको दुकान खोलनी है तो फिर कुछ नहीं होगा। अगर एंटी करप्शन वालों की नीयत सही है तो फिर जाके जो है सारा कुछ दिखाएं कि क्या हो रहा है। और बाकी मैंने आपको बताया कि दादू का किस्सा भी बताऊंगा। दादू में क्या है कि मुझे याद है कि मई के दूसरे हफ्ते में एक ट्रकें पकड़ी गई थी, काठोड़ पे आए, मेरे ख्याल में 47 ट्रकें थी। उनमें से एक कुछ तो जो है छोड़ दी गई, बाकी आके इन्होंने, मुझे उसी वक्त भी पता था कि इन्होंने क्या 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 कर रहे हैं। आके 13 मई को एक लेटर अरसाल करते हैं, कौन, DFC मलिर न्याज़ारी जो सेक्रेटरी डायरेक्टर को, कि ये 20 ट्रकें, उनमें सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में वो कंबर शहजाद कोट की भी थी, बेनज़ीराबाद 2-3 जामशोरों की थी, ये हमने गोदाम पे उतारी है। अब जाहिर है यहाँ पे तो प्रोक्योरमेंट सेंटर है नहीं कराची में, तो उनकी पेमेंट हम कहाँ से करें भाई, जो मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से कराएं। अब ये 20 ट्रकों का तो आ गया, इनमें तकरीबन जो है 27 ट्रकें और थी, वो उनमें से कुछ तो उन्होंने उस वक्त छोड़ दी, बाकी ज़्यादातर ट्रकें इन्होंने, जो ज़्यादातर मेरे ख्याल में दादू की ट्रकें थी, दादू वाले जो है वो गंदम के ट्रक इन्होंने शो ही नहीं किए कि ये भी पकड़े हैं। और मेरी इतला है कि वो उतार के इन्होंने रखी थी, और वहाँ पे वो बार्गेनिंग चल रही थी ये कि इनसे पैसे लें। अब वहाँ का जो DFC है हैदर, मुझे ख्याल में शहजाद शाहानी को ये टास्क दिया है सेक्रेटरी डायरेक्टर ने, जाएं जाके आज कराची में इनकी मुलाकात होगी। वो कोई व्यापारी है, चारण है, एक इकबाल या ऐसे कोई नाम है, और एक खोखर है, एक दो और हैं, कि इनसे जाके डील करें, इनको जो है गंदम उठा के आप दे दें। कोशिश करें कि कम से कम 1.25 लाख रुपए इनसे जो है रिश्वत फी ट्रक पे जो है कमीशन लिया जाए, तो फिर इनको उठा के दें। अब वो वरना 1 लाख में भी आप मामला उनको बना दें। अब ये गंदम की ख़रीदारी करें, उतारी हुई गंदम वो शो नहीं कर रहे, और उनको जो है कमीशन दे के जो है वो, मेरे ख्याल में आज इनका मामला बन जाएगा। अब ये इनकी नीयत देखें, इससे बढ़कर करप्शन क्या होगी। ये शहजाद शाहानी को टास्क मिला है, और शहजाद शाहानी और क्या कर रहा है दादू में, कोई देखे तो सही। जो WPC जो गंदम खरीदारी मराकज़ हैं, उनकी डिस्प्ले तो दिखा रहे हैं, जो और लड़के जिनको ये कह रहे हैं कि भाई हमारी कुछ जो है इशू के लिए भी रोकें, क्योंकि इशू के लिए वो समझते हैं कि ये चक्की वाले मिल वाले लेंगे तो हमें जो है 4 पे ज़्यादा कमीशन की मिलेगी। तो हाँ, उसी की गंदम डिस्पैच नहीं होगी, कराची रहने दूंगा जो 200 रुपये बोरी पे कमीशन दे। ये धंधा भी, ये हर जगह ऐसे ही धंधे चल रहे हैं। तो अब बताएं मुझे कि ये ख़रीदारी हो रही है, या अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा, इस शाहानी में कोई हाथ डालेगा? कोई भी नहीं। और मैंने आपको बताया कि एक वजाहत वो भी आपको बताएंगे, जिस तरह मैंने 20 जुलाई के व्लॉग में आपको बताया था कि कराची की 20 चोर फ्लोर उन्होंने किस तरह वो रमज़ान पैकेज की गंदम उठाई, उसमें 32,000 बोरी गंदम वो दबाए बैठा हुआ है डिप्टी डायरेक्टर फूड। अब वो उनके मुतलिक भी ये है कि अब ये सामने आई है बात कि मुझे एक फ़ोन आया, मैंने कहा ठीक है वजाहत करनी है। फजल रब्बी फ्लोर मिल का मैंने आपको एक नाम बताया था, तो उनके हैं नदीम कोई मालिक है उनका, वो बल्कि मुझे मैसेज आया है कि ये उनका ये मौक़िफ़ था कि हाँ ये रमज़ान पैकेज आया, लेकिन मैंने गंदम वो नहीं उठाई। तो मेरा सवाल ये था कि जो 21 अप्रैल को
डिप्टी डायरेक्टर फूड मकसूद घुमरो ने लिस्ट जारी की कि इन 20 मिलों को हमने रमज़ान पैकेज के तहत 4.5 हज़ार बोरी गंदम दी, उसमें तो आपका नाम है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल खोखर साहब आपकी बात सही है, उसमें मेरा नाम ज़रूर है, लेकिन असल बात यह है कि मैंने बाद में लेटर लिख के उनको ये कह दिया था कि ये मैं गंदम नहीं उठाऊँगा, और मैंने नहीं उठाई। चलो ठीक, उन्होंने गंदम नहीं उठाई, ये बता दूँ। अब आपको बता दूँ कि उनके भाई हैं हैदराबाद में, वो उनकी गोरी फ्लोर मिल हैं, उन्होंने तो उठाई। बाकी इस फ्लोर मिल के लिए मैंने जो आपको बताया था कि चोर फ्लोर मिले हैं और जो है जो गंदम की कोटा बेचने वाली, हाँ उनमें ये शामिल है, बिल्कुल उनमें शामिल है। ये जीनियन ग्राइंडर नहीं है, ये गंदम की कोटा गुज़श्ता साल भी बेचा, इससे भी पहले भी बेचा। ये वो ये मैं अपनी मौक़िफ़ पे कायम हूँ कि हाँ इन्होंने ये काम करते हैं, ये जीनियन ग्राइंडर नहीं है। और उन्हें अगर थोड़ी बहुत जो है कोई शक्ति हो या ये हो तो उनके ये बड़े बड़े ताल्लुकात हैं, बड़े बड़े वो इदारों से, फिर किसी तहकीकाती इदारे के अफसर भी का भी फ़ोन आ जाता है। अब ये चोर मालकों का यही काम होता है कि हाँ नहीं इनको ना छेड़ें। और बाकी मैंने आपको बताया कि इस वजाहत में एक खुद करप्शन क्या है। चलो 4.5 हज़ार बोरी उन्होंने नहीं उठाई, उसमें 1,12,000 रुपये की सब्सिडी थी। मिल वालों को रमज़ान पैकेज के तहत गंदम दी गई 3450 रुपये में फ़ी बोरी। फूड डिपार्टमेंट को वो गंदम पड़ती है 6,500 रुपये में, 3,000 रुपये फ़ी बोरी पे सब्सिडी। तो वो 1,12,00,000 की सब्सिडी 4.5 हज़ार बोरी पे वो कहाँ गई? वो गंदम किसको दी? वो किसने बेच खाई? मकसूद घुमरो ने बेच खाई, न्याज आरिजों ने बेच खाई, या इन सब ने जो है मस्त डहर ने बेच खाई? वो किसकी मिल में वो ज़ाहिर की, या वो रिकॉर्ड क्या उसका कोई रिकॉर्ड बना है उसका? तो ये भी सीधे चलो उन्होंने फजल रबी वाले नहीं उठाई तो उसका कोटा गया काम। बाकी मैंने आपको बताया आज के वीडियो स्कैंडल। अब ये वीडियो स्कैंडल ये कहाँ का है? पहले भी ऐसे वीडियो स्कैंडल होते रहे हैं, मैंने वो काफ़ी वो देखा है। फूड डिपार्टमेंट में एक 2009-10-11 में एक हुआ था, एक बलूचिस्तान के रिटायर्ड मुलाजिम थे, उसको कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। एक DFC ने उसका सखर में एक रेस्टोरेंट में एक वो ऐसा ही एक वीडियो बनाई थी। और वो DFC भी बड़ी ऊंची चीज़ है, अब तो वो कहीं और जो है वो जनूबी सिंध में लगे हुए हैं DFC। वो जो बारिश से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है ज़िला, वहाँ लगे हुए हैं। लेकिन वो तो एक स्कैंडल वो था। लेकिन इन ऐसे जो है वीडियो बनाने का जो फैक्ट्री थी असल वो कौन थी? वो जो मैंने आपको बताया कि महकमा खुराक की एक मेल आंटी है, वो कभी वो सखर का स्कैंडल आता था, अक्सर वो रूफी लेक ड्राइव कराची के जो अपार्टमेंट है उसके फ्लैट से वो बनते थे। उन्होंने एक मिनिस्टर की भी बनाई थी जी, एक मिनिस्टर थे फूड के, उसकी भी वीडियो बनाई थी। और उन्होंने एक डायरेक्टर की भी बनाई थी। वो तो डायरेक्टर को जब पता चला तो उन्होंने यूँ करके वो मामला वो हल करा दिया, वो डिलीट करा दी। ये उसके माहिर हैं। पहले तो वहाँ से वो वीडियो बनती थी, कहाँ गाने बजाने ये वो जिस तरह करते हैं कि मैंने कहा ये वो करप्शन वाली नहीं इखलाकी। अब एक वीडियो का चर्चा हो रहा है कराची में। अब वो वीडियो बनाने वाला कौन? वो फार्म हाउस वाला जो क्लर्क है खुद महकमा खुराक का, जिसको नवाजा गया है। वो वीडियो किसकी बनाता है? वो जो महकमा खुराक कराची रीजन का जो बड़ा अफसर है, वो जो धुआं छोड़ने वाली रेलवे की इंजन कोयले पे चलती है ना, वो हमेशा धुआं छोड़ता रहता है ऐसे वो रेलवे की इंजन। अब उनके दरमियान थोड़ी वो तलखी भी, अब वो कस्में भी, अब वो ये कि नहीं ये माजरत ये जानबूझ के कुछ नहीं हुआ है, इस तरह हुआ है, इस तरह ये काम वो ऐसा मामला नहीं है, ये करते हैं। अब वो अभी चर्चा उसका शुरू हुआ है, देखे कि वो काम होते दायरे मेरे तक भी आएगा। तो ये मामला ये काम क्यों होते हैं? ज़ाहिर है ये ब्लैकमेलिंग के एक तरीके हैं, ये ब्लैकमेलिंग के किसाई की है। वो जो पहले वाली फैक्ट्री बताई थी मैंने, उसका भी काम ये था, कहाँ जो नहीं आए। वो जो सखर वाला बताया वो भी यही था, और ये भी इसके पीछे भी अब देखेंगे ये मामला जाके कहाँ थमता है। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।